हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 के लिए कक्षा 10 गणित मनोहर रे की न्यू बुक से विविध प्रश्नावली 3D का पार्ट 3। और इसके पहले हमने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का अपलोड कर दिया है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और तो अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है ax प्लस बी वाई बराबर सी और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 + सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसको हम कर देंगे समीकरण फर्स्ट, और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 + सी, ये होगा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट को बी से तथा सेकेंड को ए से गुणा करने पर ए तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर बी सी, ये समीकरण थर्ड होगा। और ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए इंटू ए प्लस ए सी, इसको हम समीकरण 4 कर देंगे। अब हम समीकरण, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस प्लस में दोनों है और हमने यक्स का जो है गुणांक बराबर किया है, इसलिए हम यक्स पक्ष का विलोपन करेंगे। इसके लिए हम समीकरण थर्ड से 4 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर बी सी माइनस ए प्लस ए सी। अब वाई इंटू वाई कामन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा बी सी माइनस ए सी। वाई बराबर हो जाएगा सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम उल्टा करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, लेकिन हम इसको कर देंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी ये जो घटा फल है इसका ये भी हो जाएगा, देखिए माइनस ए है, ये प्लस ए हो गया और सी कामन लिया गया है इसमें। तो जब सी कामन लिया गया है तो ए माइनस बी, और बी को देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ चिन्ह बदला गया है। तो आई बराबर होगा सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू होगा। अब हम y का मान समीकरण फोर्थ के यक्स में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट के यक्स में रखेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या हम इसको कर देंगे ए एक्स प्लस बी इंटू मझला ब्रैकेट कर देंगे यहाँ सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए। तो यहाँ हम चलेंगे अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में दिया है ए। अब हम ये है सॉरी सी, ए एक्स प्लस बी सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है सी। जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी सी ए माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बराबर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब ए एक्स का मान लेंगे तो ये सब पक्षांतर होकर इधर आएगा, तो बी सी ए माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब यक्स बराबर हो जाएगा बी सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। अब यहाँ अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यक्स बराबर होगा सी इंटू ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई बराबर होगा सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम आंसर कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका आप एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ बच्चों। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 है 2x अपान ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2 और यक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। तो
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर दिया है 2, इसे हम समीकरण फर्स्ट कर देंगे। और यक्स बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4, इसे समीकरण सेकंड करेंगे। देखिए वाई बटे बी प्लस माइनस, इसलिए हमें दो ही समीकरण में हमारा कार्य चल जाएगा। इसका हम विलोपन करेंगे तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर प्लस वाई बटे बी माइनस वाई बटे बी, ये कट गया। 2x बटे ए प्लस यक्स बटे ए हो गया 3x बटे ए। और इसको भी जोड़ लेंगे, 2 प्लस 4 6, तो हम तिरछा गुणा कर देंगे 6a बराबर 3x या 3x बराबर 6a, तो x बराबर होगा 6a अपान यक्स की बगल वाली संख्या बराबर बटे 3। तो 3 से इसको सरल करेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2a। अब यक्स का मान समीकरण फर्स्ट के y में रखने पर, फर्स्ट के y में क्या है, फर्स्ट समीकरण 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, इसके स्थान पर हम यक्स के स्थान पर x का वैल्यू रखेंगे, 2a आया है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2a बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा y बटे, देखिए a से a कट गया, तो ये होगा y बटे बी, और ये 2 दूनी 4, y बटे बी, चाहे लिखिए 4 प्लस वाई बटे बी, चाहे y बटे बी प्लस 4, इससे कोई अंतर नहीं होगा। y बटे बी प्लस 4 बराबर 2, तो y बटे बी बराबर हो जाएगा 2 माइनस, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 2 माइनस 4 बराबर में होगा -2। अब y बटे बी बराबर -2b, तो अब ये हो जाएगा x बराबर 2a और y बराबर -2b, और अब हम इसे आंसर कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, 1/2x प्लस 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, और यह है 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 1/5x, ये अदद पूरा लिखेंगे, 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, समीकरण फर्स्ट होगा। 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8, इस समीकरण सेकंड होगा। देखिए हमें प्लस माइनस का जो चांस है वो मिला है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम y का जो गुणांक है उसको बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा y का गुणांक इसमें क्या है 3/7, इसमें y का गुणांक 1/6, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को 3/7 तथा सेकंड को 1/6 से गुणा करने पर, तो 3/7 को 1/5 से गुणा करेंगे तो 3/35x प्लस, अब ये 3/7 गुणे 1/6, 3 इक्के 3, 6 सत्ते 42, 3/42 y बराबर में हो जाएगा 12 गुणे 3/7, 12 तिहाई 36/7, इसे हम कर देंगे समीकरण थर्ड। इसी प्रकार समीकरण 4 में 1/18x माइनस 3/42y बराबर 8/6 होगा, ये समीकरण 4 होगा। अब प्लस 3/42y माइनस 3/42y दोनों जो है कैंसिल होगा, 3/35x और प्लस में होगा 1/18x, यानी समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे यक्स यक्स पक्ष 3/35 प्लस 1/18, ये होगा 79/630 यक्स, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 272/42, इसकी समय बहुत लगेगा, इसलिए हमने इसको गणना करके रखा है, आप इसकी गणना करके लगा लीजिएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 272/42, और भागे में इसके बीच गुणा है, जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा भाग होगा, भाग किससे होगा 89/630 से। लेकिन बच्चों जब हम भिन्न का भाग करते हैं तो भाग का गुणा में बदल जाता है, और जो दूसरी आदत है जिसको भाजक होता है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, यानी अंश हर और हर अंश बन जाता है। तो जो ये 89/630 है, हम इसको जब भाग करेंगे 272 भागे 42, 272/42 भागे 89/630, तो ये 630/89 होगा, और भाग का यहाँ गुणा हो जाएगा। इस तरह से जब हमने इसको काटा तो काटने पीटने पर ये हो गया 4080/89, ये हमारा यक्स का मान हुआ।
अब यक्स का मान समीकरण सेकेंड फर्स्ट के वाई में रखने पर 1/5 प्लस 1/6 बराबर 12, या हम 1/5 गुणे यक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/5 गुणे 4080/89 और प्लस में आगे है 1/6 बराबर 12। तो हम इसे जब आगे बढ़ाएंगे हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको 1/5 गुणे 4080/89 और प्लस में 1/6 बराबर 12। अब ये हो जाएगा 1/6 और प्लस जब इसको हल करेंगे तो 1/6 और ये दोनों गुणा का हल करने पर गुणनफल आया है 816/89 बराबर 12, या 1/6 बराबर हम इसको पुनः पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी 12 को हम लिखेंगे आसानी के लिए, अपने सरलता के लिए, आपको समझाने के लिए, वरना ये लिखा नहीं जाता है। 12/1 माइनस 816/89 तो 1/6 बराबर हो जाएगा, इसको इससे तिरछा गुणा करेंगे तो 1068 माइनस 816 को 1 से गुणा करेंगे 816/89 के 89 हो जाएगा। 1/6 बराबर इसको घटाने पर आया है 252/89 और y बराबर हो जाएगा 6 से इसको गुणा कर देंगे 252 गुणे 6/89 सरल करने पर 1512/89। इसी को हम आंसर कर देंगे, x बराबर 4080/89 और y बराबर 1512/89। इसी को आप कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपसे यह निवेदन है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से एक वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और हिंदी में, इंग्लिश, मैथ, साइंस हर विषय का आपको ज्ञान देते रहेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इससे आप पीएससी चैनल पर से जुड़ जाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। और मैं वादा करता हूं कि आपको 95+ अंक हम अवश्य प्राप्त कराएंगे, हमारा वादा है। बेस्ट ऑफ लक।